नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। कभी कोई महाराणा प्रताप और महाराणा सांगा पर अभद्र टिप्पणी कर देता है, कभी कोई शिवाजी महाराज पर टिप्पणी करता है, कभी कोई इस देश में शरीयत की बात करता है तो कभी ब्राह्मणों पर अभद्र टिप्पणी कर देता है। और ये हाल फिलहाल में आपने तमाम बार देखा होगा। तो आज इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ पंकज प्रसून वरिष्ठ पत्रकार हैं। पंकज जी, चर्चा की शुरुआत आप कहां से करना चाहेंगे? नहीं, मैं आज के दौर की बात करना चाहता हूँ। बड़ा अजीब दौर है हमारे देश का। कोई सांसद संसद भवन में खड़े होकर राणा सांगा को गद्दार बता देता है। कोई मंत्री जो कि संवैधानिक पद पर है वो कहता है कि हमारे दिल में सरिया है, हाथ में सिर्फ संविधान है। तो कोई ऐसा व्यक्ति उठकर खड़ा हो जाता है जो सीधे विदेश की धरती से अंबेडकर की मूर्तियां तोड़ने का आह्वान कर देता है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये सारे लोग वो चाहते हैं कि उनके बयान पे प्रतिक्रियाएं हो और इस प्रतिक्रिया के फलस्वरूप वो अपना नैरेटिव सेट करने के लिए, अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे मैं एक एक कर उदाहरण के तौर पे बात बताऊंगा। अनुराग कश्यप को ले लीजिए, एक फिल्म प्रोड्यूसर है। कितनी गंदी शब्द कही ब्राह्मणों के बारे में कि मैं ब्राह्मणों पर कोई आपत्ति। अब बताइए, उन्हें पता है कि ब्राह्मण समाज की तरफ से प्रतिक्रिया होगी और वो जानते हैं वो क्यों कर रहे हैं। अखिलेश यादव हो, अखिलेश यादव ने हाल ही में कहा था, अभी जो बयान दिया वो बेहद आपत्तिजनक है ब्राह्मण समाज के बारे में। या फिर तेजस्वी यादव ने जो राजपूत समाज के बारे में कहा था कि उनकी छाती पर हम लोग, ये सारी कोशिश इसलिए हो रही है ताकि हिंदुओं को जातियों में बांटकर वोटों की फसल काटी जा सके। मैं बताता हूं क्यों आपको, आराम से सुनिएगा। अनुराग कश्यप को पता है कि ब्राह्मण उबलेंगे, वो रैलियां निकालेंगे, प्रोटेस्ट मार्च निकालेंगे। इससे क्या होगा कि पिछड़ों की गोलबंदी होगी। उन्हें पता है कि राणा सांगा को गाली देंगे तो राजपूत समाज उतरेगा सड़कों पे, वो बयानबाजी होगी। इससे क्या होगा कि जातिवाद में विभाजित करने में मदद मिलेगा हिंदू समाज को। और ये सब जानबूझकर, सोच समझकर किया जा रहा है। आपको क्या लगता है कि महाराष्ट्र में जो राज ठाकरे या उद्धव ठाकरे भाषा विवाद उठा रहे हैं, या फिर अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव जो जाति वाला विभाजन कर रहे हैं, या ये सब एक सोची समझी साजिश है इसलिए कि हिंदुओं में जो एकता आई है उसे किसी तरह तोड़ा जा सके। अब क्या होगा, राणा सांगा को अगर गाली देंगे तो राजपूत समाज, वो रामजी लाल क्या है उनको कुछ बोलेगा, उसको दलित से जोड़ दे। हाँ, रामजी लाल सुमन, उनको दलित से वो जोड़ देंगे तो दलित समाज के बीच जाएंगे कि देखो दलितों पर अत्याचार हुआ। तो हो गया ना विभाजन। अगर राजपूत समाज के बारे में, अगर ब्राह्मणों को कोई गाली देता है, ब्राह्मण समाज प्रतिक्रिया देगी तो फिर एक नैरेटिव बनाने में मदद मिलेगा। कई अंबेडकरवादी उतरेंगे और वो तरह तरह की बातें करेंगे कि ब्राह्मणों ने ये किया, वो किया, ये। तो एक बनता है ना माहौल, वो आपस में बांटने की साजिश है। ऐसे तो बट नहीं रहता है हिंदू समाज, वो एक रहेंगे, नेक रहेंगे के फॉर्मूले पर, या फिर वो बटेंगे तो कटेंगे, ये चल रहा था। तो ऐसी तीक्ष्ण बातें कह दो, ऐसी आपत्तिजनक बातें कह दो कि सामने वाला प्रतिक्रिया देने पर मजबूर हो जाए। ये चल रहा है देश में। और ये किस तरह के लोग कर रहे हैं आप बता दीजिए कि अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, ये रामजी लाल सुमन, अनुराग कश्यप, ये सारे लोग किस तरफ के हैं, क्या चाह रहे हैं बताइए। लेकिन वो चाहते हैं कि इस देश में, देखिए, मैं दो तरह का नैरेटिव चल रहा है। एक है भारतीय जनता पार्टी और उनके संगठनों का जो हिंदू बनाम मुस्लिम। इनको पता है कि जब हिंदू मुस्लिम होगा तो ये नहीं जीत सकेंगे, तो इन्होंने साधारण तौर पर एक मान लिया है कि हिंदुओं को जातियों में बांटो। इससे क्या होगा कि हिंदू एकता नहीं रहेगी तो फिर हिंदू मुस्लिम हो नहीं सकेगा। हिंदू जब जातियों में खंड खंड बटा रहेगा तो प्रतिकार नहीं कर सकेगा और वहीं से हमारे वोटों की फसल तैयार होगी। जब आप ध्यान से, गौर से इनके बयान जानबूझकर उकसाने वाले सुनिएगा ना तो सब समझ में आएगा। लेकिन पंकज जी, क्यों कर रहे हैं? अनुराग कश्यप कोई पहली बार तो बोल नहीं रहे हैं, उनकी भाषा सबको पता है, ठीक है। ऐसे में इतना तूल उनके बयानों को क्यों देना? फिल्म आती है पीछे से प्रमोट करवाने के लिए, ऐसे बयान देकर लाइमलाइट में आना चाह रहे हैं हमेशा, ताकि
माहौल नहीं, बना रहे हमेशा- फिल्म के लिए? हमेशा से देखिए ऐसे आइडियोलॉजी ऐसे ओछे लोगों से अच्छी टिप्पणियों की उम्मीद क्यों करना? नहीं ठीक है ना, लेकिन सेलिब्रिटी तो है, चाहे जिस रूप में हो। हर किसी को पता है कि अनुराग कश्यप की आइडियोलॉजी क्या है, स्वरा भास्कर की आइडियोलॉजी क्या है, ये हर किसी को पता है। मेरी जो चिंता है वो ये है कि ऐसा विषाक्त माहौल तैयार किया जा रहा है हिंदू समाज के बीच कि आपस में लड़ने लगे, दोबारा 90 के दशक वाला हाल हो जाए कि जब जातिगत सेनाएं हुआ करती थी और एक जाति दूसरे जाति की खून की प्यासी हुआ करती थी, वही माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग। सावधान रहना है, सतर्क रहना है। मैं तो ब्राह्मण समाज से या राजपूत समाज से या जो भी जिनको भी निशाना साधा जा रहा है, वह जैन समाज को कल उकसाने की कोशिश की गई, इन सबसे एक ही अपील करता हूं कि वो क्यों कर रहे हैं, कौन कर रहे हैं, इस पे जरूर ध्यान रखिएगा। आपकी एकता से उन्हें भय लगता है, डर लगता है। आप एक रहेंगे तो वो जीत नहीं सकेंगे। उनके जीतने के लिए जरूरी है कि आप जातियों में बटे रहें, और इसलिए वो ये काम कर रहे हैं। वो आज राणा सांगा को गाली दे रहे हैं, अगर राजपूत समाज अभी नहीं उबला तो कल कुछ और बोलेंगे, क्योंकि उनका मुख्य मकसद ही उकसाना है। वो ब्राह्मण समाज को गाली दे रहे हैं क्योंकि ब्राह्मणों को गाली देकर उन्हें ऐसा लगता है कि बाकियों को गोलबंद किया जा सकता है, पर ब्राह्मण समाज को उकसाने की कोशिश तो कर रहे हैं। पर ब्राह्मण समाज को यह सोचना है कि ऐसा कुछ न किया जाए जिसकी वजह से उनका यह षड्यंत्र सफल हो। लेकिन कहा जाता है जवाब देना लाजमी है। एक नहीं, लाजमी तो है, लेकिन कैसे? कहीं ऐसे जवाब देने के चक्कर में अपना नुकसान तो नहीं हो रहा है, यह भी तो देखना है। क्योंकि बुद्धिजीवी समाज है, अपने आप को आप लोग फॉरवर्ड क्लास, जनरल क्लास, द फॉरवर्ड मतलब फॉरवर्ड थिंकिंग में होनी चाहिए ना। सोचो, समझो, विचारो, तब एक्ट करो। वो चाहते हैं कि आप प्रतिकार करें ताकि वो दूसरे तबके को आपके खिलाफ गोलबंद कर सके, और इसलिए सारे प्रयास किए जा रहे हैं। ये बटोगे तो कटोगे और एक रहेंगे तो नेक रहेंगे का जवाब है जो रामलीला सुमन या फिर अखिलेश यादव जो कर रहे हैं। क्योंकि बिना जातिवाद के तो इनकी खिचड़ी नहीं पक सकती। हिंदू समाज एक रहेगा तो ये तब तो इनके लिए जीतना मुश्किल है। आपको क्या लग रहा है? बिहार में जाकर राहुल गांधी जानबूझ के कहते हैं SC ST OBC को भड़काते हैं, बाकी दूसरे समाज जो सामान्य जातियां उनके खिलाफ। जब जातियों की बात आई है पंकज जी, तो मैं अभी 2-3 घंटे पहले की बात बताऊंगा। अखिलेश यादव का एक बयान आता है, वो कहते हैं कि आगरा में टोटल पोस्टिंग है 48, PDA 15, बाकी सब सिंह भाई लोग। मैनपुरी में 15 पोस्टिंग है, PDA के 3 हैं, बाकी सब 10 से ज़्यादा सिंह भाई लोग हैं। और प्रयागराज में भी इसी तरह का डेटा होगा। देखिए, मैं आपको एक बात बता रहा हूं, अखिलेश यादव न सिर्फ राजपूतों को लड़वाना चाह रहे हैं बाकी समाज के साथ, बल्कि ब्राह्मणों को भी राजपूतों से लड़वाना चाह रहे हैं। एक नैरेटिव चला था ना कि विकास दुबे इसलिए मारा गया क्योंकि राजपूत मुख्यमंत्री थे। ये किसकी तरफ से नैरेटिव चलाया गया था? इसलिए मैं जनता से यह अपील करता हूं कि आपकी एकता से जिन्हें डर लगता है वो आपको तोड़ने की कोशिश करेंगे, और तोड़ने की कोशिश इसलिए करेंगे कि जब आप खंड खंड में विभाजित रहेंगे तो जातियों के नाम पर गोलबंदी कर वो सत्ता प्राप्ति कर सकेंगे। इसलिए सावधान रहें, सतर्क रहें। मैं हर समाज को बोल रहा हूं, जो भी सामान्य जाति है, चाहे अभी तो सिर्फ ब्राह्मण और राजपूत पे हमला हुआ, अनुराग कश्यप जैसे लोगों का इलाज क्या है? कुछ नहीं, इनको छोड़ दीजिए, ये अपनी मौत खुद मर रहे हैं। किसी जमाने में 60-60 सीटें हुआ करती थी कम्युनिस्ट पार्टियों की इस देश में। आज वो अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहे हैं, अपने लक्षणों से लड़ रहे हैं। इनको इग्नोर कीजिए, और ये अगर समाज में झगड़ा लगाना चाहते हैं या हिंसा फैलाना चाहते हैं तो मत प्रतिकार कीजिए। इन पर अगर करना भी है तो व्यक्तिगत रूप से इन पे कीजिए, पर समाज के रूप में कभी मतलब ऐसा नहीं कर देना है कि दलित जाति पे कुछ बोल देना है या फिर OBC पे कुछ बोल देना है। रामलीला सुमन पे बोलिए ना, कोई दिक्कत नहीं है, या अनुराग कश्यप को जितनी लताड़ना है लताड़ लीजिए, लेकिन ब्राह्मणवाद बनाम दूसरी जातियों का नैरेटिव मत बनने दीजिए। लेकिन देखिए, जैसे आपने कहा कम्युनिस्टों की एक वक्त कितनी 60-70 सीटें हुआ करती थी, आज अस्तित्व के लिए बिल्कुल। देखिए, जब 60-70 सीटें होती हैं तो आदमी को रहता है कि चलो इतनी है, अपनी सरकार है, सत्ता है, पावर है। जब आदमी के पास कुछ नहीं होता तो और ज्यादा खूंखार हो जाता है, दिवालिया हो जाता है, कर रहे हैं ये, पागलपन उस पर सवार हो जाता है। बिल्कुल वही कर रहे हैं ये। आज जितने भी कम्युनिस्ट लोग हैं
वो देखिए कैसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो लिटरेरी सनातन को गालियां दे रहे हैं, जो लिटरेरी गालियां देना होता है वो कर रहे हैं। उनके देखिए, आज आपको फर्क करना मुश्किल हो जाए अगर नाम मैं छुपा दूं। सनातन को गालियां देना आसान भी तो है। तो देखिए, वो उनको करने दीजिए ना। वो जितनी गालियां दे रहे उतना सनातनी एकजुट हो रहे हैं। मैं यही कह रहा था कि नाम कोई दर्जी के यहाँ कपड़ा नपवाने के बहाने गला नहीं काटता है ना। नहीं तो ठीक है ना, वो करने दीजिए उनको। ये तो लोग देख रहे हैं ना। आपको क्या लगता है, अभी मैं बता रहा हूं, अभी देश का सिर्फ 10 से 15% हिंदू यूनाइट हुआ है। इनको देने दीजिए हमारे धर्म को गाली, इनको करने दीजिए अपमानजनक बातें। एक न एक दिन देखिएगा जरूर आएगा, जिस दिन 50% हिंदू यूनाइट हो गया ना, इनकी सारी दुकानें बंद हो जाएंगी। और मैं एक बात और कह रहा हूं, जो मैं कह रहा था अधूरी रह गई थी। आप सिर्फ नाम छुपा लीजिए और स्टेटमेंट में बताऊंगा, पता नहीं चलेगा कि किसी कट्टर जिहादी का स्टेटमेंट है या किसी कम्युनिस्ट का स्टेटमेंट है। और लोगों को भड़काने के लिए उलूल जुलूल की बातें किया करेंगे, जैसे संविधान खतरे में, आरक्षण समाप्त हो जाएगा, पानी बहुत है बिहार में, बात कही पंकज जी, सड़क बनवा रहे हैं, ये सारी बातें चर्चा कर रहा था एक पॉडकास्ट के दौरान एक ऑथर से। उनसे मैंने सवाल किया मुगल और वामपंथियों को लेकर, तो उन्होंने कहा कि मुगलों से ज्यादा खतरनाक वामपंथी हो गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और ओरिजिनल से ज्यादा खतरनाक कन्वर्ट हो गए हैं। और यही बात मैंने जब पूछी, यही बात जब आचार्य प्रमोद कृष्णन से पूछी, तो उन्होंने कहा कांग्रेस की दिक्कत ये नहीं है कि उस पर वो मुस्लिमों की राजनीति करती है, कांग्रेस की दिक्कत ये है कि उस पर वामपंथी हावी हो जा रहे हैं। कन्हैया कुमार जैसे लोग वो सजेशन दे रहे हैं, मुस्लिमों की राजनीति कीजिए, अच्छी बात है, लेकिन वामपंथियों को हावी मत होने दीजिए। ये आचार्य प्रमोद कृष्णन ने मेरे साथ कही। मैं एक बात आपको बताऊं, राहुल गांधी लाख कोशिश कर ले, कितनी भी दलित राजनीति कर ले, पर वो मायावती नहीं हो सकते, क्योंकि मायावती उनके बीच है। दलितों में तो चंद्रशेखर भी नहीं हो सकते। वो मैं यहां तक कह दूं, दलितों में तो चंद्रशेखर भी नहीं हो सकते। और ओबीसी में वो लालू यादव और मुलायम सिंह यादव नहीं हो सकते। दलितों की राजनीति राहुल से बेहतर चंद्रशेखर करते हैं। कम से कम वो जहां से हैं, जिस इलाके से हैं, वहां के लिए लड़ाई तो लड़ते हैं, वहां के लिए आवाज तो उठाते हैं। नहीं भाई, सबसे बड़ी बात है कि उनके बीच के, देखिए, ओबीसी का नेता जितना बड़ा नेता लालू या मुलायम हो सकते हैं, उतने बड़े राहुल गांधी नहीं हो सकते। दलितों के नेता जितनी बड़ी मायावती या चंद्रशेखर रावण हो सकते हैं, नहीं हो सकते राहुल गांधी। कितना भी प्रयास कर ले तो वो मुसलमानों के नेता भी वैसी से बड़े नहीं हो सकते। कांग्रेस के पास एक बैगेज है, और बैगेज यह है कि जब जब कांग्रेस सत्ता में रही है, उन्होंने ओबीसी, एससी और एसटी को, उनको कुचला है, उनको पीछे रखा है। इस बैगेज से कैसे छुटकारा पाएंगे? आपके पिताजी रिजर्वेशन के खिलाफ भारत के संसद में सबसे लंबा भाषण दे, और बेटा यह कहे कि रिजर्वेशन ये समाप्त कर लेंगे, लोग कैसे यकीन करेंगे? आपका कृत्य भी तो देखेंगे कि जब उसी यकीन की बात है पंकज जी, उसी यकीन की बात है। बाकी अनुराग कश्यप हो, कांग्रेस, बाकी अनुराग कश्यप हो या ऐसे लोग जो कि कार्यक्रम बनाते हों कि शिवलिंग पर दूध चढ़ाना बेकार है, हालांकि चादर पर, मजार पर चादर चढ़ाने के लिए वो सोना बना पाते हों, ऐसे लोग जो हिंदुत्व को बदनाम करने के लिए हर एक साजिश से रचते हों, हालांकि उनसे कुछ हो नहीं जाता है। हिंदुत्व इतना कमजोर हिंदूवादी कहते हैं नहीं है कि वो किसी का गला काटने पहुंच जाए कपड़ा सिलवाने के नाम पर। हिंदुत्व पर आप बयान देकर आप बचकर निकल भी सकते हैं, आराम से समाज में घूम भी सकते हैं, वहां पर आपका गला कटने का खतरा नहीं है, इसीलिए लोग आज़ाद होकर बोलते भी हैं। बाकी आप लोगों की राय क्या है अनुराग कश्यप पर? हमें उम्मीद है कि अच्छी राय होगी, कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। पंकज जी आपका शुक्रिया, नमस्कार।